सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 11, क्लास 11th NCERT। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास वेरियस टाइप के एल्कीन और एल्काइंस होते हैं, किस तरह से उनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिट नंबर 11 का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को और भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैटिनेशन। अब इनके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन अभी पहले इनको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वो वाले कंपाउंड जो हमें लिविंग चीज़ों से, मतलब या तो एनिमल या प्लांट से के प्रोडक्ट जो होते हैं, उनको हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब जो लिविंग चीज़ों से हमको मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोल दें। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड होते हैं हमारे पास जो कि हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ों से जो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दूसरा हमारे पास है, देखिए, कैटिनेशन। इनको हम ऊपर ऊपर से देखेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस आज रहने वाला है स्ट्रक्चर्स के ऊपर। जो एल्कीन, एल्काइन और जो हमारे पास एल्कीन है, उनके स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, हम उनको उसको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे एक एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट ले लो पीरियोडिक टेबल का, कुछ एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ऐसे होते हैं जिनकी जो है अपने ही जैसे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। जैसे आपने देखा होगा, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इस तरह की जो टेंडेंसी होती है किसी भी मेटल के, किसी भी एलिमेंट के पास, कि वो दूसरे अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सके, तो उसको कहते हैं कैटिनेशन। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल में, तो वो होती है कार्बन के पास। हमारे पास कार्बन के पास जो है मैक्सिमम जो है कैटिनेशन की पावर होती है। तो आपने देखा होगा कि कार्बन की कितनी लंबी लंबी चेन बनती है। तो लंबी लंबी चेन क्यों बन पाती है कार्बन की? वो इसीलिए बन पाती है क्योंकि उसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की हाई टेंडेंसी रखता है, इसलिए जो है कार्बन के अंदर टेंडेंसी जो है हमें इतनी हाई जो है देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, कैटिनेशन का भी आपको पता लग गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ एल्कीन्स के बारे में। अब देखिए, अब हम आ गए हैं मेन टॉपिक पर। मतलब अब हम शेप्स देखेंगे किस तरह से बनती है, मतलब स्ट्रक्चर्स देखेंगे किस तरह से बनते हैं एल्कीन के और एल्काइन के। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इससे पहले कि हम शेप के ऊपर आए, एल्कीन और एल्काइन के ऊपर, तो जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आने वाला है, नेक्स्ट जो यूनिट आने वाली है, उसमें हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से एल्केन होते हैं, कौन से एल्कीन होते हैं और कौन से एल्काइन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और एल्काइन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन की एक बहुत लंबी चेन है, या मान लो कोई हमारे पास इस तरह से कार्बन है कि उसमें जो है हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में कोई लंबी चेन है, या छोटा सा एक कार्बन की चेन है या लंबी चेन है। ठीक है, उसमें अगर कहीं पर भी हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड बन गया है, तो वो क्या है? उसको जो है हम एल्कीन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एल्कीन। नॉमेनक्लेचर में इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बस अभी इतना याद रख लो आप, जब किसी भी चेन में कहीं भी एक या एक से ज़्यादा पोजीशन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो उसके पीछे ईन लगता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा इथीन। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास ईन वाले। दूसरे हमारे पास हो गया, अगर मान लीजिए कार्बन की एक चेन हमारे पास है, उसमें कहीं पर भी एक या उससे ज़्यादा जगह पर अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो उसके पीछे ये लगता है, YNE, है ना। और अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन कार्बन की एक ऐसी चेन है जिसमें कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब सभी जगह जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो उसके पीछे लगता है एन। ठीक है, उसके पीछे क्या लगता है? उसके पीछे लगता है एन। अब हम आ जाते हैं शेप्स ऑफ एल्केन के ऊपर। अब देखिए, एल्केन का मतलब क्या हुआ? जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, बुटेन हो गया। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, बस अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका। अब देखो यहाँ पर शेप ऑफ एल्कीन्स। अब हम उन कंपाउंड्स के शेप्स देखेंगे जो एल्केन्स है हमारे पास, मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वो वाली अब शेप हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो, इसको मैं बाद में आपको बताऊँगा। एल्केन्स, ये जो आपका, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि जितना मैं आपको अभी बताऊंगा, अगर आप उसको अच्छे से सुन लेते हो तो आपको जो है ये जो लिखा हुआ मैंने, ये जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिया है
शेप ऑफ एल्केन, यहाँ पर हमने बताया कि एल्केन की शेप कैसी होगी, और इस एल्केन पहले मैंने बताया कि एल्केन की शेप कैसी होगी। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, देखो एल्केन का ही एक एग्जाम्पल दिया है इथेन, क्योंकि इथेन भी क्या है, एक एल्केन ही है, क्योंकि इसमें भी पीछे क्या लगा है, इसमें भी पीछे यहाँ पर हमारे पास एन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम स्ट्रक्चर इसका किस तरह से बनता है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर का पता लगाना है तो आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन का पता भी होना चाहिए। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर की हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेरियस टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट है उसके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो हमें जब भी हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ती है। मतलब जितने भी ऑर्बिटल है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, ऑर्बिटल के अंदर होंगे, है ना। अगर बॉन्ड बनाना है हमें तो क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहाँ पर, अगर हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर कभी भी यहाँ पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाना है तो उससे पहले, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले हमको हाइब्रिडाइजेशन करनी होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको कहा कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सबकी कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो बॉन्ड अगर हमको बनाना है तो हमको पहले चाहिए कि जितने भी हमारे पास अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल है उनको पहले मिक्स करना पड़ेगा। उनको जब मिक्स कर लिया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, जो अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनको मिक्स करते हैं, है ना। उनको मिक्स कर दिया आपने, जैसे ही आप उन अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हो तो क्या हो जाता है, हमारे पास जितने भी ऑर्बिटल्स मिलते हैं उसके बाद, तो वो सारे के सारे जो है सेम एनर्जी के जो है हमारे पास हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपके पास जो है एक जो है चाय का, दो आपके पास मान लीजिए चाय की कप है, एक मान लीजिए आपके पास जो है कॉफ़ी का कप है। ठीक है, जब तक आपने उनको नहीं मिलाया तब तक क्या है, वो दो कॉफ़ी के कप है आपके पास, एक आपके पास चाय का कप है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने उन तीनों को मिक्स कर दिया तो आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा जो है चाय का कप है, कौन सा जो है वहाँ पर हमारे पास कॉफ़ी का कप है, क्योंकि वो सारा का सारा मिक्सचर बन गया है। तो उसी तरह से जो है हाइब्रिडाइजेशन में भी होता है। हाइब्रिडाइजेशन जब हो गई तो ये मायने नहीं रखता कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी पहले ज़्यादा थी, किसकी कम थी। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो सभी के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और आपको याद रखना है, जितनी जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद उसके साथ जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद। इसको हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले तो हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। यहाँ पर जो है मैंने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। यहाँ पर आपने कार्बन करना है, यहाँ पर कार्बन कर दो, कार्बन 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 की ग्राउंड स्टेट है ये, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है ये। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो सबसे पहले क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं। पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है कार्बन की, 2s2 2p2, है ना। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, उस तरह से उसके बाद इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब इसको अभी तक हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, मतलब जो हमारे पास नेचुरल स्टेट है कार्बन की उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखो, 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हमने देखना है, हमने क्या करना है, हमने इसके बॉन्ड बना, अभी यहाँ पर देखो, अभी क्या करना है हमने, अभी ये ग्राउंड स्टेट में है ना। अभी इसका हम कंपाउंड बनाएंगे, अभी ग्राउंड स्टेट में है ये। तो हमें कंपाउंड बनाने के लिए क्या चाहिए, कंपाउंड बनाने के लिए हमको जो है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स को इसके साथ जो है कंबाइन करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब भी कॉम्बिनेशन होता है किसी दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, तो जो पहले एलिमेंट है उसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। जब तक इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी कार्बन की, ये जो है दूसरे एलिमेंट को गेन नहीं कर सकता है, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ जो है अपने बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसको बॉन्ड अगर बनाना है तो ज़रूरी है कि इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन हो, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन की करानी पड़ेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहला प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर देख लो। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया जाता है ना। इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया जाएगा कहाँ से कहाँ, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जो है प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब प्रमोट कहाँ से किया जाएगा, जहाँ पर डबल होंगे वहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन आगे को ले जाया जाता है। यहाँ पर देखो अब 2s2 2p2 था, पहले 2s2 2p थी, 2s2 2p2 था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट करना, यहाँ पर देखो अब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या मतलब, यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट कर दिया, है ना, बहुत ज़्यादा उसको एक्साइट कर दिया। एक्साइट करने से क्या हो जाएगा, एक्साइट करने से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर जो ये दो थे, ये जो जंप करके कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर चला गया, ये देखो अब एक्साइटेड स्टेट, इसीलिए इसको एक्साइटेड स्टेट कहा गया है। एक्साइटेड स्टेट क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो गया, जो है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में यहाँ पर हमारे पास जा चुका है ना।
सो यहाँ पर देखते हो, अब यहाँ पर देखो इस तरह से बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हमने क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर देखिए कार्बन में कार्बन कार्बन जो है आपके पास है, अब हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग तरह की होती है, sp होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, और भी बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब डिपेंड ये करना है कि हमने कंपाउंड कौन सा बनाना है। कार्बन जो है कई तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, लेकिन अब हमें देखना है कि हमें कंपाउंड किस तरह का बनाना है ना। कंपाउंड हमने किस तरह का बनाना है। जिस तरह से हमने कंपाउंड बनाना है, जिस टाइप का हमने कंपाउंड बनाना है, उस टाइप की हमको जो है हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एल्केन। एल्केन एल्केन में क्या होगा, एल्केन में जो है कार्बन कार्बन जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर सभी कार्बन की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक की बात करेंगे, जैसा एक में होगा बाकी सारे में सभी वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन हमारे पास है, एक कार्बन हमारे पास है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। जैसे आपने मीथेन का केस देखा होगा, तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास जो है ये टेंडेंसी होती है कि वो 4 बॉन्ड बनाए, ये जो है 4 बॉन्ड बनाता ही है, ठीक है। 4 बॉन्ड ये बनाता ही है। अब आप ये सोच रहे होगी कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, तो यहाँ पर देखो कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्यों होती है। तो यहाँ पर देखो इसका जो बैलेंस शेल है, तो ये है 2s, ये है 2p, ठीक है। तो बैलेंस शेल में देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर 3 यहाँ पर है, तो कितने हो गए यहाँ पर देखो कितने हो गए, 3, तो 3 and 1 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो बैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस शेल किसको कहते हैं, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना होता है। जैसे 2 लगा यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, तो ये बैलेंस शेल हो गया। 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 4 हो गए इसके पास बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपने ऑक्टेट रूल के अंदर पढ़ा है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उसके पास जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन जो है हो जाए। अब इसके पास देखो कितने हैं, 3 and 1 4 है इसके पास, तो मतलब इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 किसी दूसरे जैसे हाइड्रोजन हो गया उससे जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये 4 जो है बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखो अभी हमने कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, अभी हमने जो है एल्केन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। एल्केन का हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, एल्केन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है 4 यहाँ पर देखो मुझे जो है 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 4 बॉन्ड मुझे बनाने पड़ेंगे। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको पहले ही कहा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो कार्बन है हमारे पास वो कई टाइप की जो है हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब हम पर डिपेंड करता है, अब उस कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कंपाउंड जो है कौन सा बनाना है। हमने बनाना है एल्केन। एल्केन मतलब एल्केन देखो यहाँ पर सी अगर है, तो जैसे ये एल्केन हो गया, मीथेन एक एल्केन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक एल्केन हो गया, ठीक है, ये एल्केन हो गया। देखो अब इसके साथ जो है सारे के सारे कैसे है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सारे के सारे कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा, वैसे आपने पहले पढ़ा है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सारे के सारे बॉन्ड जो है हमारे पास पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक है। आगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड है, तो जितने मैंने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उतनी मुझे हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो मैं एल्केन बना रहा हूँ, एल्केन बना रहा हूँ मैं। अब कार्बन के पास कितनी टेंडेंसी है नॉर्मली बॉन्ड बनाने की, 4 बॉन्ड इसने बनाना ही है, ठीक है। 4 बॉन्ड तो ये बनाएगा ही बनाएगा। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड चाहिए मुझे 4, तो यहाँ देखो 1 2 3 4। अब जितने मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उतने ही मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। उतने ही मुझे क्या चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपको एक बात और भी याद रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने जो नॉर्मल ऑर्बिटल है आपस में मिलते हैं, उतने ही जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं। मतलब जितने मिक्स हुए हैं ना उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे ये एक्साइटेड स्टेट थी हमारे पास, तो मुझे जो है कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, मुझे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड मुझे बनाने हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास जो है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखो जो एक्साइटेड स्टेट थी इन सब की मैं हाइब्रिडाइजेशन कर दूंगा, मतलब इन सबको क्या कर दूंगा, मैं मिक्स कर दूंगा। ये मैंने मिक्स कर दिया, देखो ये कर दिया मैंने मिक्स। यहाँ पर लिखा देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। जब मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो उससे क्या हो गया, उससे जो है मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के दौरान देखो क्या हुआ, एक तो हमारे पास s ऑर्बिटल है तभी तो s कहा है, ठीक है। और p कितने हैं हमारे पास, 3 है। तो टोटल देखो कितने हो गए, 3 p के है, 1 s का है, कितना हो गया 4। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास हो गए। और जैसे ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, यहाँ पर देखो ये पहले नहीं थे, ये पहले नहीं थे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास सिर्फ यही था, ये था हमारे पास सिर्फ, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या बन गए, 4 हमारे पास यहाँ पर sp3
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब जैसे ही हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे तो उसके बाद ये कार्बन कैपेबल है कि ये किसी दूसरे हाइड्रोजन या किसी दूसरे एलिमेंट को गेन कर सकता है। यहाँ पर किसी दूसरे एलिमेंट की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है यहाँ पर इसके साथ आप जो है बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। मैंने याद क्या रखना है आपको, याद आपको ये रखना है कि जो हमारे पास आपने जब भी हमने सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो उससे पहले जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास होना चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। बिना हाइब्रिडाइजेशन के आप सिग्मा बॉन्ड जो है नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये तो हो गया सिंपल हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी में देखते हैं, जैसे ये भी देखो, इसमें भी जो है ये भी एक एल्केन ही है। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। पहले जो हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा उसमें हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, इसमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ दोनों जगह है, जहाँ ऊपर हमने मीथेन एक ही देखा था ना, तो यहाँ पर हमने एक एक हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव कर दिया है और उसको जो है यहाँ पर इसको जो है इसके साथ कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। जो इथेन था ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मीथेन का है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम इथेन की बात करें, इथेन की अगर हम बात करें तो इथेन में क्या हो जाएगा, जो ये हमारे पास है ये ऐसा ही रहेगा, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये जैसे हमारे पास एक ये है, एक ये है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास है, देखो एक ये वाला है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इस तरह से दो स्ट्रक्चर है, इस तरह से दो स्ट्रक्चर है। अब मैंने क्या करना है, इथेन के केस में मैं क्या करूँगा, इथेन के केस में जैसे ये हो गया इस तरह से, इथेन के केस में क्या करना है, इथेन के केस में इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। मतलब दो जो हमारे पास मीथेन के मॉलिक्यूल थे उनको मैंने कंबाइन करना है। जब मैं कंबाइन, इथेन मीथेन का मतलब यहाँ पर एक ही कार्बन है, इथेन का मतलब यहाँ पर दो कार्बन हमारे पास होंगे, दो कार्बन को जोड़ना है, ठीक है। इन दो कार्बन को जोड़ना है। अब इन दो कार्बन को मैंने इससे जोड़ूंगा। अब यहाँ पर देखो कार्बन के पास हाईएस्ट टेंडेंसी कितनी है बॉन्ड बनाने की, 4 टेंडेंसी है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर तो इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कैसे बना सकता है, इसलिए ज़रूरी है जब मैंने दो कार्बन को जुड़ाना है तो मुझे एक जो हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। इसको भी वहाँ से बाहर निकाल दो, इसको भी बाहर निकाल दो, ठीक है। एक मॉलिक्यूल मीथेन था, उसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, एक को इस यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब देखो इसके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली हो गया, इसके पास भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली हो गया, मतलब ये अब इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही देखो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ, बाकी सेम पहले जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा हुआ है। और लास्ट में क्या हो गया, एक एक हाइड्रोजन दो मीथेन मॉलिक्यूल से चले गए, और जो खाली हो गया था जिस ऑर्बिटल से, जैसे यहाँ हाइड्रोजन था इस वाले में भी यहाँ हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन हमने हटा दिया है, तो ये वाले ऑर्बिटल हमारे पास ऐसे ही बच गए थे, ठीक है। हाइब्रिड, हालांकि हाइब्रिड ऑर्बिटल थी ये, और आपको पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही नहीं बैठते, जब मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये आपस में ही जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास क्या बन गया, इथेन बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे आपको दी गई है इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये तो हो गया हमारे पास इथेन। तो हमने इथेन के अंदर क्या देखा, इथेन के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो कार्बन होता है, इसका जो कार्बन होते हैं उनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मिलती है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसा हमने मीथेन के केस में देखा, ये भी एक एल्केन है, तो इसमें भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हुई है ना। दूसरा हम देखते देखो, दूसरा जो हमारे पास ये वाला था, तो यहाँ पर भी जो है ये वाला जो कार्बन है इसके पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये वाला जो है इसके पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, ठीक है। तो ये तो थे एल्केन हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं हम एल्कीन्स के ऊपर, ठीक है। एल्कीन मैंने आपको क्या कहा है, एल्कीन कौन से होते हैं, मान लीजिए कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन मतलब CH की चेन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की एक लंबी चेन है हमारे पास, ठीक है। अगर उस लंबी चेन में कहीं पर भी एक या एक से ज़्यादा जगह पर हमारे पास डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो उसको कहते हैं हम क्या, उनको कहते हैं हम एल्कीन। तो यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा पाई बॉन्ड की वजह से बनता है, ठीक है। जहां पर भी आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पर जो है, एक बात मैं आपको बता दूं कि दो एलिमेंट है उनके बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, उनके बीच में दो सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं, देखो कार्बन कार्बन के बीच में ही हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड बने हुए, दो इस तरह से बॉन्ड बने हुए। तो मैं आपको बता दूं कि दो एलिमेंट हमारे पास है तो उसमें हमेशा जो है दो एलिमेंट के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। एक को छोड़ के जितने भी बॉन्ड बने होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। वो कौन से बॉन्ड होते हैं, वो पाई बॉन्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, एल्कीन के बारे में आपको पता लग गया। एल्कीन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसमें कार्बन कार्बन में जो है एक या एक से ज़्यादा जगह पर क्या लगा होगा, एक या एक ज़्यादा जगह वहाँ पर जो है डबल बॉन्ड हमारे पास लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से क्या है, अब देखो यहाँ पर इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको कहा था स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको कुछ भी जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर देखो इसमें एल्कीन में अब क्या करना है हमने,
अब यहाँ पर देखो पहले तो वैसा ही करना है मैंने। हाइब्रिडाइजेशन का पहला पहला स्टेप क्या होता है, पहले तो इसको लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखो पहले इसको ग्राउंड स्टेट में मैंने लिखा कार्बन। मैंने आपको कहा कि कार्बन जो है बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि हमने उससे बनाना क्या है। ठीक है, जो चीज़ हमने बनानी है उसके हिसाब से हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ती है। कार्बन कोई एक हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मैं एल्केन नहीं बनाऊंगा। एल्केन जब मुझे बनाना था तो वहाँ पर क्या था, CH4 था। CH4 था, वहाँ पर कार्बन के साथ मुझे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाने थे। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाने थे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने थे, 4 बॉन्ड बनाने थे। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने थे, इसलिए मैंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने वहाँ पर बनाए थे। अब यहाँ पर मुझे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाने हैं। यहाँ पर देखना क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले तो मुझे ग्राउंड स्टेट लिखनी है इसकी। मैंने ये ग्राउंड स्टेट लिख ली। ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मली किस तरह से मिल रहा है हमें। ये नॉर्मली जब मैंने लिखा तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक 2s2 2p4, ये मैंने लिख ली। देखो ये मैंने लिख ली। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का जो है पहला स्टेप क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना। मतलब जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं उसको जो है वहाँ से जंप करवा के हमें हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जो है भेजना पड़ता है। ये जो है हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास फर्स्ट हमारे पास ये बात जो है ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो जंप क्यों करवाते हैं हम, जंप ये देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि जब भी जो सेंटर जो मेटल है हमारे पास जो एलिमेंट है जो बॉन्ड बना रहा है वो सिग्मा बॉन्ड तभी बना सकता है जब उसके पास जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। बिना हाइब्रिड ऑर्बिटल के सिग्मा बॉन्ड जो है नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड हमें बनाने हैं तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन तो भाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्साइटेड स्टेट हमारे पास है। ग्राउंड स्टेट पहले हमने लिखी। ग्राउंड स्टेट क्या दी थी हमारे पास, 2s2p, जैसा कि हमने 2s2 2p2 इस तरह से देखी। ठीक है, ये हो गया ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्साइट करना था हमने। एक्साइट कहाँ से कहाँ करेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से कहाँ एक्साइट करेंगे, उसको हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एक्साइट करेंगे। तो कर दो, यहाँ पर देखो यहाँ से मैंने इसको जंप करवाया कहाँ, हायर एनर्जी ऑर्बिटल। यहाँ से मैंने जंप करवाया यहाँ पर, देखो ये 2p हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो अब क्या होगा अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें क्या है यहाँ पर देखते हैं ज़रा। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि जो कार्बन होता है उसके पास कितने बॉन्ड बनाता है, नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो जो है हमेशा जो है अपने साथ जो है 4 बॉन्ड बनाए रखता है कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास दिया है एल्कीन। एल्कीन के केस में क्या होगा, एल्कीन के केस में ऐसा होगा हमारे पास, सॉरी 1 सेकेंड, एल्कीन के केस में हमारे पास, एल्कीन के 1 मिनट, इस तरह से देख लो, सी ये हमारे पास एल्कीन का केस है। ये एल्कीन है, मतलब नॉर्मल एल्कीन ये है, इस तरह से मान लो। ये चेन जो है लंबी भी हो सकती है, यहाँ से भी ये लंबी हो सकती है, लेकिन हमने देख लिया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हमने पहचान लिया कि ये क्या है, ये एल्कीन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इन दोनों में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर देखो एल्कीन की हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो एल्कीन जब बनती है तो एल्कीन बनाने वाले जो 2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इनमें जो है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लो, मैंने आपको क्या कहा कि कार्बन क्या बनाएगा, हमेशा जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और मैंने आपको एक और देखिए एक और पॉइंट बताया, और पॉइंट क्या बताया मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि जब भी डबल बॉन्ड बनते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो मैंने आपको क्या कहा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनेगा। हमारे पास 2 एलिमेंट दिए हैं, उनके बीच में अगर बॉन्ड बना है तो उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है। हम कभी भी उनमें जो है एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड जो है 2 एलिमेंट के बीच में नहीं बन सकते हैं। अगर मान लो कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिया है, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड दिया है, इसका मतलब अगर मान लो कहीं पर डबल बॉन्ड दिया, उसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, तो दूसरा तो सिग्मा बॉन्ड हो नहीं सकता, तो दूसरा ऑटोमेटिकली पाई बॉन्ड हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका मतलब क्या है, उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होगा भाई। ठीक है, तो मतलब पाई बॉन्ड कितने बच गए उसके बीच में, तो मतलब उसका मतलब ये है कि उसके बीच में पाई बॉन्ड बच गए, हमारे पास 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 जो है इस तरह से हमारे पास बॉन्ड बने हैं। यहाँ पर 2 बॉन्ड यहाँ पर बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं, इसका मतलब क्या है, एक तो इसमें भाई सिग्मा बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, और दूसरा जो है किसी भी केस में सिग्मा हो ही नहीं सकता। ये कौन सा होगा फिर, ये हमारे पास जो है पाई बॉन्ड हो गया। तो मतलब ये तो हो गया पाई बॉन्ड, ये तो हो गया पाई बॉन्ड। और आपको याद रखना है कि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता है। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। मैंने आपको क्या कहा था, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा था, मैंने आपको पहले कहा हाइब्रिडाइजेशन जो जब हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं।
लेकिन जब भी हमने जो है पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कभी भी जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज़ नहीं होता है, उसके लिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का जो है यूज़ हमेशा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये तो पाई बॉन्ड है, इसके लिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना है। हाइब्रिडाइजेशन इसका नहीं करना है, तो मतलब कितने ऐसे मेरे पास जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए जिनसे मैं सिग्मा बॉन्ड बना सकता हूँ। अब देखो सी, कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। 4 बॉन्ड में से एक तो इसने पाई बॉन्ड बनाना है। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर देखा कि इसने जो है एक जो है क्या करना है, एक इसने पाई बॉन्ड बनाना है, वो एक इसने पाई बॉन्ड बनाना है, मतलब 4 में से एक घटा दो, क्योंकि एक बनना है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कितने बन गए, 3 बच गए हमारे पास। मतलब मेरे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 4 नहीं चाहिए। कितने चाहिए मुझे, 3 चाहिए मुझे, क्योंकि एक बन रहा है पाई बॉन्ड, उसके लिए नहीं, उसके लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत नहीं है ना। तो उसके लिए देखो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा मुझे। सो यहाँ देखिए कि इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हमें जो है बहुत ही तरीके के साथ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास फर्स्ट क्या दिया है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट दी है। ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल कंडीशन में कैसा है कार्बन, तो यहाँ पर देखो 2s2 2p2 2s2 2p2। अब हमने स्ट्रक्चर में देखा कि यहाँ पर देखो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड बना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट के बीच में एक ही बनेगा। तो दूसरा अगर डबल बॉन्ड बन रहा है और दूसरा मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर है, उसमें से उसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक होगा पाई बॉन्ड। और मैंने आपको कहा कि पाई बॉन्ड हमेशा जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेगा हमारे पास। तो मतलब यहाँ पर देखो मुझे कितनी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए मुझे, अगर एक कार्बन की बात, दोनों को नहीं लेना है, हम एक एक की देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास कार्बन है उसके पास देखो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल उसको चाहिए, कितने सिग्मा बॉन्ड से ये बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, मतलब 3, चाहे 3 यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक ये पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, उसका मतलब ये कि मुझे जो है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि कार्बन जो है कई तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, डिपेंड ये करता है कि हमने उससे बनाना क्या है, हमको कितने चाहिए। अब यहाँ पर देखो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए मुझे, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो मुझे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है लेने पड़ेंगे। इन तीनों की मैं हाइब्रिडाइजेशन करूंगा, इसकी मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं करूंगा। मतलब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। और ये हमारे पास कैसे है, ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, मतलब जिनमें हमने हाइब्रिडाइजेशन की है। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास इथेन था, याद कीजिए जो हम इथेन इससे पहले किया, तो उसमें एक कार्बन एटम था, वो जो है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा था, ठीक है। मतलब एक एस था, 3 पी थे उसमें। मतलब जो इथेन था हमारे पास उसमें कार्बन एटम के ऊपर जो है कितनी हाइब्रिडाइजेशन थी, मतलब कार्बन एटम के पास कितनी हाइब्रिडाइजेशन थी, तो वो थे sp3। लेकिन इस केस में यहाँ पर आप काउंट करो, आप ये हम इथेन की बात कर रहे हैं या हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल्कीन में जो कार्बन एटम होगा, जो सेंट्रल जो कार्बन एटम हमारे पास है, उसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी। अब एक s हो गया और 2 हमारे पास p हो गए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आए इस बार, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि जो हमारे पास एल्कीन बनती है या जो इथीन कहते हैं जिसको, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा कार्बन के ऊपर, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमको जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करनी है, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर डबल बॉन्ड बनता है। एक डबल बॉन्ड अगर हमें बनाना है तो वो तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड कितने बने थे वहां पर, 3 बन रहे, तो मतलब मैंने 3 ही लिए, ठीक है। इसको मैंने पाई बॉन्ड बनाने के लिए रख लिया। मैंने आपको पहले ही कहा कि पाई बॉन्ड कहां से बनेगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। अब आगे आप देखोगे कि ये भी अब ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब किस पे क्या होगा इसमें। अब ये है, देख लीजिए यहाँ पर, अब ये कार्बन है मेरे पास, इसको आपने ऐसे करना है, यहाँ पर आपने छोटे छोटे लोब इस तरह से करने हैं, इस तरह से आपने छोटे छोटे लोब यहाँ पर बनाने हैं, इस तरह से आप बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन है बीच में सेंट्रल, ठीक है। 3 कार्बन एटम, एक मेरे पास कार्बन एटम है इस तरह से, देखो इथेन का केस में ये कार्बन, एक ये कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन देखो इसके पास कितने हाइब्रिड, और अगर एक कार्बन की हम बात करें तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन के पास। अब देखो याद करो कि हमने हाइब्रिडाइजेशन जब की थी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने थे हमारे पास, 3 बने थे, एक s था और 2 p थे, है ना, एक तो हमने छोड़ दिया था। तो ये देखो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनको ऐसे बनाते हैं। एक बात और, जब भी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसको इस तरह से बनाया जाता है, एक ऐसा, एक छोटा लोब ऐसा, एक ऐसा, एक छोटा लोब ऐसा, इस तरह से जो है इसको बनाया जाता है। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया, इसको छोटे छोटे ये लोब दिख रहे हैं, ठीक है। इनको आप कहीं भी बना सकते हो, जैसे 2 भी यहाँ पर बना सकते हो, एक यहाँ पर, मतलब 3 बनाने, आप कहीं भी इसको ओरिएंट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस केस में हमारे पास क्या है,
तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास ये हो गए, देखो एक हाइब्रिड और ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई थी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, ठीक है। अब ये भी यहाँ पर भी सिमिलर केस है, इसी की तरह कार्बन ये भी है, तो यहाँ पर भी कितनी हाइब्रिडाइजेशन हुई है? sp2 हाइब्रिड, सॉरी यहाँ पर भी sp2 हुई है और यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। अब याद कीजिए, अब देखो यहाँ पर देखो, हमने जब एक्साइट किया था, तो हमारे पास एक एक बच गए थे इस तरह से, इनकी हमने हाइब्रिडाइजेशन कर ली थी। और यहाँ पर देखो एक हमारे पास क्या हो गया था, एक हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा था। याद कीजिए पीछे देखो जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, एक हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा था। दोनों कार्बन के पास ऐसा है, इसके पास भी एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब एक अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो, जो ये एक एक हाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बच गए थे, जिनकी हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की थी, तो उनसे देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, उनसे जो है यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड जो है देखो, ये जो मैं इस तरह से मैं बता रहा हूँ इनके बीच में, ठीक है, ये जो है पाई बॉन्ड को इंडिकेट कर रहे हैं कि मतलब ये वाला जो लोब है, ये वाला लोब और ये वाला लोब, ये क्या कर रहे हैं, आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होगी कि यहाँ पर भी इंट्रैक्शन है, यहाँ पर भी इंट्रैक्शन है, ये तो तीन बॉन्ड हो गए, एक ये बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये भी पाई बॉन्ड हो गया, ये भी पाई बॉन्ड हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो दो दो है, लेकिन ये दो दो नहीं है, ठीक है। अब इसको शो करने के लिए, मतलब ये इंट्रैक्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको शो करने के लिए मैंने दो लगा लिए, लेकिन ये एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसको जो है हम एक ही पाई बॉन्ड जो है कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, काउंट कीजिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं। यहाँ पर देखो इसका ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड ये यहाँ बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये यहाँ बना रहा है, मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये। और ये कितने बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, और एक देखो यहाँ पर ये तो इसके साथ ही मिलके बना रहा है, ठीक है। और पाई बॉन्ड देखो, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये देखो इसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था, इसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था, और ये क्या कर लेते हैं, दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था, तो इसमें क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, मतलब जब उनके सिर आपस में मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए पी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है, तो इस तरह की जो ये ओवरलैपिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और अगर इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरह से या इस तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पाई 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 ओवरलैपिंग, है ना। ये देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, अभी देखो कितनी दूर दूर दिख रही है, ये इतनी दूर नहीं है ये, ठीक है, ये काफी नजदीक है, तभी तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए इनको इतना दूर दूर बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको अब आप नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप। अगर आप यहाँ पर जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको सुनते जा रहा हो, तो यहाँ पर जितना भी ये लिखा हुआ है, तो इसको समझने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आपने यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको भी ले लीजिए। यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तक हमने देखा कि स्ट्रक्चर, इथाइलिन का स्ट्रक्चर जो है कैसा होगा। ये इथाइलिन भी क्या है, ये इथाइलिन भी देखो क्या है हमारे पास, ये इथाइलिन भी क्या है हमारे पास, ये भी जो है एक जो हमारे पास है एल्कीन का एक एग्जांपल है, इसमें भी ईन लगा है ना पीछे। हालांकि ये इथाइलिन क्या है, मिथाइलिन क्या है, ये हम नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आपका फोकस यहाँ पर यही होना चाहिए कि इसके पीछे ईन लगा है, ईन लगा है तो मतलब ये एल्कीन है। हम एल्कीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। कोई भी एल्कीन होगी जहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना होगा, वहाँ पर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हम आ जाते हैं लास्ट जो हमारे पास बच गया, अब हम आ जाते हैं एल्काइंस के ऊपर। अब एल्काइंस कौन से होते हैं, अब मैंने आपको कहा एल्केन कौन होंगे, एल्केन वो वाले होंगे जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर कोई चेन हमारे पास है और सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो हो गए एल्केन। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चेन हमारे पास है हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की चेन, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी एक हाइड्रोकार्बन की चेन है जहां पर कहीं पर भी एक या एक से ज्यादा जगह पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर है, तो उसको हम कहते हैं एल्कीन। डबल बॉन्ड लग गया तो ईन लगेगा पीछे, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन की कोई ऐसी चेन है और उसमें कहीं पर भी एक या एक से ज्यादा जगह पर अगर वहां पर ट्रिपल बॉन्ड अगर लगे हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं एल्काइन। जैसे मान लीजिए ऐसा केस है हमारे पास, ऐसा केस है मान लीजिए हमारे पास, ठीक है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक एक और बनाएगा ये, ऐसा केस है हमारे पास। इस केस में हम देखेंगे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है, इसमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जब आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता लग जाएगा कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो स्ट्रक्चर आपको जो है अपने आप जो है आ जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें ऐसी है इसके अंदर जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, सिग्मा बॉन्ड जो है दो एलिमेंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा, हर सूरत में एक ही बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर 3 बॉन्ड दिए हुए हैं, 3 बॉन्ड दिए हुए हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है। मैंने आपको कहा कि 2 एलिमेंट है, उनके बीच में हमेशा जो है सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है उनके बीच में।
तो जो मतलब जो बचे हुए हमारे पास है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो मतलब एक पाई बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड अगर है यहाँ पर देखो एक सिग्मा बन गया, इन दो के बीच में एक ही बनेगा, तो मतलब ये दो क्या है फिर, ये दो क्या है, ये तो पाई बॉन्ड हो गए, फिर ये पाई बॉन्ड हो गई, सीधी सी बात है, एक सिग्मा है तो दो मतलब पाई है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा सिग्मा बॉन्ड हमेशा कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनता है। हाइब्रिडाइजेशन जब हम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो कार्बन हमारे पास है वो बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब डिपेंड ये करता है कि हमने कार्बन से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, ये डिपेंड हम पर करता है, कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपाउंड कौन सा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हमने एल्केन बनाना है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन और करनी पड़ेगी, एल्कीन बनाना है तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हमें एल्काइन बनाना है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इसको यहीं से हम पूरा का पूरा समझ लेंगे। यहाँ पर देखो एक मैंने बनाना है सिग्मा बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मुझे चाहिए, तो यहाँ पर देखो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मुझे चाहिए, एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर बन रहा है। अगर हम दोनों को मतलब एक को मैं समझा रहा हूँ, मतलब दूसरे का आप खुद ब खुद समझ जाएगा, क्योंकि जहाँ जैसा यहाँ पर होगा वैसा यहाँ पर होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिमिलर है इसकी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, देखो काउंट करो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक तो ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, एक तो इसका ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। दूसरा सिग्मा बॉन्ड कोई इसका, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है कोई इसका, दूसरा सिग्मा बॉन्ड देखिए यहाँ पर है, मैंने आपको कहा कि दो एलिमेंट है उनके बीच में एक ही बॉन्ड जो है सिग्मा होगा, यहाँ पर तीन दिए है तो मतलब तीन का मतलब एक तो होगा ही होगा भाई, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पाई हो गया, सिग्मा बॉन्ड भी एक होगा जरूर, ठीक है। तो देखो ये बन गया क्या, सिग्मा बन गया, तो दो एलिमेंट के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बन गया दो, ठीक है। तो ये दो क्या है, ये ऊपर वाले दो क्या है हमारे पास, ये वाले दो क्या है, ये पाई बॉन्ड है हमारे, ये पाई बॉन्ड है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, ये पाई बॉन्ड है, इसका तो हमें पता लग गया कि ये जो पाई बॉन्ड है, मैंने आपको कहा कि ये जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, मतलब जिन ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई होती उनसे बनता है पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड किन से बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। अब देखो कार्बन की कैसी हाइब्रिडाइजेशन मैंने करवानी है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है। इसकी अगर बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, मतलब मैंने एक कार्बन के बारे में, एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, दूसरे कार्बन की आप अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि दूसरे में वैसा का वैसा ही होगा जैसा मैं एक को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं, दो बनाने हैं। ये याद रखना है कि जितने इस कंपाउंड के अंदर, कोई भी कंपाउंड है जितने उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन मैच करनी चाहिए उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने पैदा करने हैं अब यहाँ पर, ठीक है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए मेरे को सिर्फ। अब यहाँ पर देखो अब इसमें कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी, फिर दो चाहिए मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो मतलब यहाँ पर देखो दो, ओनली टू, यहाँ पर देखो एक मैंने ये ले लिया, इसको तो लेना ही पड़ेगा, पीछे से हम चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, ठीक है, आगे की ओर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा, एक तो हो गया ये हमारे पास, ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास ये वाला, ये कर दी हमने sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत थी, तो हम टू की ही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये देखो ये जो हमारे पास चले गए, अब ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका कौन सा ऑर्बिटल, ये बनाएंगे कौन सा बॉन्ड हमारा, ये बनाएंगे हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और देखो ये जो दो बच गए ये कैसे है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और मैंने आपको कहा कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है क्या बनाएंगे, वो जो है पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाएंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, अब एसिटाइलिन भी क्या है, इनके बारे में अभी आप नाम के ऊपर मत जाइए, नॉमेनक्लेचर में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप ये देखिए कि ये ईन का टाइप है, एक ईन का मतलब जिसके पीछे क्या लगा है, ईन लगा हुआ है, मतलब ये एक हमारे पास एल्काइन, ये सॉरी एक मिनट, वन सेकेंड, अब यहाँ पर नाम देखिए इसका, अभी आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि एसिटाइलिन, ईन लगा इसके पीछे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नॉमेनक्लेचर में हम अच्छे से देखेंगे। आपने बस ऐसा याद रखना है, यहाँ पर देख लो, अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे एसिटाइलिन लिखा है तो इसको आप जो है सिंपली जो है इस तरह से भी लिख सकते हो, इथीन, इसके ब्रैकेट में आप इथीन लिख लो, इस तरह से, सॉरी एक मिनट, इसको आप इस तरह से लिख लो, इथाइल, वन सेकेंड, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इथाइन, इसके ब्रैकेट में आप लिख लो इथाइन, ठीक है। अगर हम एसिटाइलिन का फॉर्मूला अगर देखें तो यहाँ पर देखिए एसिटाइलिन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास एसिटाइलिन का फॉर्मूला है, ठीक है। एसिटाइलिन कह लो, अब ईन लगा है इसके पीछे, इसका हम नॉमेनक्लेचर में अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ईन लगा है इसके पीछे तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके पीछे में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये बाद में करेंगे हम। आप इसका नॉर्मल नाम याद अभी रख लो, इसका नाम क्या है, इथाइलिन, ठीक है। इसको इस तरह से कर लो आप, इस तरह से,
इथाइन करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें हम स्ट्रक्चर में अगर देखें तो इसका फॉर्मूला क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर देखो CH, C और C के बीच में कितने यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से मैं अगर इसको बनाऊँ तो ठीक रहेगा, इस तरह से, यहाँ से आपको बेटर तरीके से पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है दो इस तरह से जो है, ये हमारे पास दो जो है इस तरह से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन गया है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन गया है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है, दो इसमें क्या है, दो इसमें यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें देखिए इस तरह से हो गया। तो ये जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे की थी, सिर्फ और सिर्फ मुझे कितने जो है सिग्मा बॉन्ड बनाने थे, मुझे दो सिग्मा बॉन्ड बनाने थे। तो एक तो यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बन गया। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास कितने बचे थे, दो मेरे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचे थे, क्योंकि जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन की थी तो कुछ इस तरह से हुआ था। यहाँ पर देखो इस तरह से था जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन कुछ की थी, तो ऐसा था। इन दो की तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन कर ली थी, तो ये दो मेरे पास जो बच गए थे ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अनहाइब्रिड, एक और बात मैंने आपको बताना भूल गया, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का लोब हम बनाते हैं, एक तो उसको डॉटेड बनाते हैं, याद रखना, एक उसको कैसा बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे, और दूसरा उसको पूरा बनाते हैं। अब देखो हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, मतलब गाड़ी लाइन में ड्रॉ करेंगे उसको, और एक लोब छोटा। वैसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी ऐसा होता है, वो भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसको ऐसा हम बना नहीं रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर में अगर देखो आप, तो उसको हम कैसे बना रहे हैं, एक लोब उसका बड़ा बनाते हैं, एक छोटा बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में है ये भी ऐसा ही। ठीक है, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी पहचान होती है कि उसको इस तरह से बनाया जाता है, मतलब उसका एक लोब कैसा बनाया जाता है, उसका एक लोब जो है छोटा बनाया जाता है, और कैसा बनाया जाता है, डार्क लाइन में जो है बनाया जाता है। जबकि जो हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनको जो है इस तरह से हम डॉटेड लाइन में लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से जो है, इस तरह से डॉटेड लाइन में उनको जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस वाले कार्बन के पास देखिए कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया। उसी तरह से दूसरे के पास भी कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये, एक ये। ठीक है, अब इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हो गई, ये देखो ये और ये और ये एक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा कि ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब, इसका मतलब ये नहीं कि ये दो बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब एक लोब के अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब वो एक ही पाई बॉन्ड है। मतलब ये एक लोब है, ये वाली ओवरलैपिंग और ये वाली ओवरलैपिंग, ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पर, सॉरी एक पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला लोब और ये वाला लोब, अब देखो ये अलग लोब था, ये अलग लोब था, इसलिए ये एक बॉन्ड ये वाला हो गया पाई, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया, एक ये पाई बॉन्ड है, एक ऊपर वाला जो ग्रीन कलर में बनाया एक ये पाई बॉन्ड है। कि तो कितने पाई बॉन्ड हो गए हमारे पास, दो पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा कितना हुआ, एक जो है हमारे पास यहाँ पर सिग्मा हो गया, एक यहाँ पर हो गया सिग्मा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। मतलब टोटली अगर हम देखें जो हमारे पास एसिटाइलिन है, ठीक है, तो एसिटाइलिन के अंदर देखिए क्या है, एसिटाइलिन के अंदर हमारे पास जो हमारे पास एक कार्बन होगा उसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 and 2। ठीक है, और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2, और दो इसके अंदर पाई बॉन्ड, दो पाई है मतलब दो सिग्मा है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। सो ये थे स्ट्रक्चर जो एल्केन और एल्कीन और एल्काइन थे हमारे पास। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।